साउंड टेक 7 एक्शन। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। दो गुजरात का लोग आता है बिहार में बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं क्या कहते हैं डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी माउंटेन मैन कौन घर दिया? राहुल गांधी इतने साल से घर नहीं बना पाया, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाया। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गए। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं सुधारती हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है, घुसपैठिया करते हैं। तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। गुड क्वेश्चन। ये राहुल गांधी की आदत छोड़ दीजिए, बीच बीच में कूद के आते भाग जाते हैं, मत करिए। 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा, और 62 साल बाद 3 बार लगातार चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। तो विजय सेना के साथ तो हमारे वाले ज्यादा बड़े उनसे। मैडम मैं चली जाती हूँ, सड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा इनको। नहीं, हाथ उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखें, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। वाह दीदी, वाह दीदी। गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये। क्या गंदा बोला? 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया। इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हम बोलते हैं तो इनको दर्द होता है। भाईचारा चोर, चंदा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है अंजना जी की, बीच में ना बोले। मैं अपनी बात रखूंगा शालीनता से। खराब भाषा चलने देंगी क्या? कौन सी भाषा? बोलते हैं 9वीं फेल, मैं बोलूं चौथी फेल। आप क्या क्या दिखा रही हैं? मैंने चौथी फेल, प्रधानमंत्री चौथी फेल हैं। कांग्रेस का हाल ये है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की लेकिन भाजपा को जितवाएगा। अब और उधर मेरे लिए सस्ती शायरी नहीं, थोड़ा ढंग का लाइएगा। सस्ता शायरी नहीं चलेगा, थोड़ा ढंग का। दीदी की बारी आएगी, दर्द होने लगता है। दादाजी आपको कम से कम ढंग की शायरी लानी चाहिए। वो जान गई है कि तीर लगने वाला है, मजा नहीं आ रहा है, तो इनके लिए अर्ज किया है। शायद धन्यवाद। लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, हाथ जो जल्दी देश से भाजपा को भगाएगा। देखा। फिर मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए कहते हैं इरशाद, और उसके बाद जो है बीच में कूदने लगते हैं डर के मारे। ये डर अच्छा है क्योंकि ये चारा घोटाले कर दी। तो विकास क्या होता है ये इससे पता चलता है। जहां कभी जंगल राज था, लालटेन की बत्ती बुझ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बनते हैं कि पूरा बिहार जैसे लूट डालेंगे। वहां नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 2 नई ट्रेन बिहार के लिए दी। मखाना बोर्ड की बात वो पहले भी कर चुके हैं। 4 करोड़ घर गरीबों को मिले हैं पूरे देश में, और 16,000 घर जो है वो गया जी में चाबी दी है। ये विकास का मॉडल है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। आप कह रही थी घुसपैठियों की बात। 2 बातें होती हैं। पहला, कोई घुसपैठिया घुस ही नहीं पाएगा
इनके समय में होता था इलू इलू, इधर आओ, कभी इधर आओ। अब आप मुझे बताइए, बिहार की सरकार बिहारी चुनेंगे या घुसपैठिए चुनेंगे, ये बताइए। तो मैं कहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भारत की धरती केवल भारतीयों के लिए है, बिहार की धरती बिहारी सरकार लाएंगे, बाहरी सरकार नहीं लाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जी की सवाल सुना। अब कांग्रेस प्रवक्ता ने गौरव भाटिया जी को क्या जवाब देंगे, तो आप लोग अब कांग्रेस प्रवक्ता का सवालों की जवाब सुनिए। घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या क्या कहा था इसने, इल्लू इल्लू, आई लव यू। अभी कौन आई लव यू कर रहा 11 साल से? अगर आज भी घुसपैठी है तो इसने बोला नहीं था। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? अभी चल रहा है बीजेपी का। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो गुजरात के महानुभाव जो आज देश के प्रधानमंत्री है, 11 साल हो गया है, वो कहते हैं आज भी घुसपैठी है। तो इलू इलू, आई लव यू किसका चल रहा है? तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाए या न बनाए, जल्दी समझ। लेकिन वोट चोरी करके मोदी जी जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या ये सत्य नहीं है? सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों, एक बात पूछिएगा। जब से पार्टी बनी है, क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी में अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? अब जवाब दीजिए। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा परिवार ही खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर परिवार खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवा लीजिए ना। अरे अध्यक्ष हमारे कमल पासवान, रामचंद्र पूर्वे, आप वही कर रहे हैं जो आप पहले रोक। मैं आपकी आप वही कर रहे हैं। हो गया आपका। हमारा भी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा। जनता की सेवा करेंगे। हो तो आपका क्या? अच्छा, आपका हो गया। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए। सीधी बात है कि इनको कुछ आता जाता है नहीं। बन गई आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बने? अध्यक्ष हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के लोग बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, वो हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूछिए। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव अंजना जी, आप सवाल क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा है बता दीजिए। खोलती हूँ। उनके हमारी भी जानकारी बढ़ जाए। सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हुए, जिनको बता रहे हैं ना, एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, आप पहले बताइए, जेल में भिजवाया। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। आपको मालूम नहीं है कि लालू जी मुख्यमंत्री कब बने थे? राम सुंदर दास दलित थे और मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लालू जी उस पर खड़े हुए वोट करना, राम सुंदर दास का रास्ता लालू जी ने रोका। आपको नहीं पता है ना? इतिहास बता दूं, रामविलास पासवान जी का रास्ता कई बार लालू जी ने रोका। आपको नहीं मालूम है ना? ऐसा है क्या? तो दोस्तों, आज की वीडियो तो फाइनली हो चुका है और आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जी को जितने भी जवाब दिए हैं, तो आप सभी को क्या लगता है कि गौरव भाटिया जी को आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने सही जवाब दी है? अगर आप सभी को लगता है कि प्रियंका भारती जी ने सही जवाब दी है, तो आप लोग अपना प्रक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।